हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ये लास्ट पार्ट है इस वाले का, फिर सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे जल्दी से, ठीक है। सीबीएसई न्यू एनसीईआरटी बुक, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमको इसका नेचर ऑफ रूट निकालना है पहले। अगर वो उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें इसको आगे फाइंड आउट करना है, ठीक है, रूट्स को या सोल्यूशन को, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट को लिख लेते हैं जल्दी से, समय नहीं बर्बाद करें क्योंकि आपके एग्जाम बहुत पास में है और मैं अभी तक 4th चैप्टर पे ही पहुंचा हूं। हमको ये पूरा का पूरा 10th क्लास के सारे चैप्टर्स को खत्म करना है क्वेश्चन वाइज, ओके। स्टिल सो ए की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर ये 2 है, बी की वैल्यू -6 है एंड सी की वैल्यू आपकी क्या है, 3 है, ठीक है। सिंपली हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। मतलब बी का मतलब क्या है, -6 का स्क्वायर -4 इंटू में ए का मतलब 2 और सी का मतलब यहाँ पर 3। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 6 36 प्लस का, ठीक है। ये हो जाएगा 12 4 दूनी 8 8 तिया 24, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा क्या, 12। डी इज इक्वल टू 12 आ गया। इसका मतलब क्या है, 12 जो है वो आपका ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो यहाँ पर आपके एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है। डिस्टिंक्ट रूट्स क्या हो गए, एग्जिस्ट करते हैं, वो आएंगे। तो हमको इसको फर्दर सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पुटअप करेंगे जो होता है माइनस का बी प्लस माइनस, फिर यहाँ पर अंडर रूट डी। डी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और नीचे आ जाएगा आपका क्या, 2a। अब सिंपली हम लोग वैल्यू पुटअप कर देंगे। b हमें क्या पता है, -6 है, -6 माइनस तो 12 आएगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा -6 प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 12 आई है। नीचे आ जाएगा 2 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है, 2 है बच्चों। इसको फर्दर हम लोग यहाँ सोल्व करने वाले हैं। x इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस आएगा। हम लोग ये जो यहाँ पर आपको ध्यान से देखो, जो आपको 12 दिया है इसके हम लोग रूट कर फैक्टर कर सकते हैं क्या। इसके फैक्टर कितने बनेंगे, 2 6, देन फिर 2 से करेंगे 3, देन अगेन आएगा 3, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अंदर 2 इंटू में 3, ठीक है। नीचे आ जाएगा 2 इंटू में 2, ये तो 4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों। और ये हो जाएगा आपका क्या, इसको हम लोग यहाँ से देखो ये पेयर बन रहा है तो इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस का 6 माइनस प्लस माइनस ये 2 अंडर रूट 3, ये आपका आएगा, नीचे आ जाएगा 4 है ना, तो 4 से 2 जा ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये आ जाएगा 3। कर सकते हैं ना इससे, 2 3 जा 6, 2 से तो हट ही जाएगा और ये 2 से हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब हमारे पास जो फाइनल यहाँ पर आने वाला है वो है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और ये आ जाएगा डिवाइड में 2, ठीक है। ये प्लस माइनस है तो इसको दो तरह से लिखेंगे। ये इस तरह से आपके रूट्स आएंगे, एक आएगा आपका ये वाला रूट आएगा, मतलब सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। और दूसरा आएगा आपका ये आएगा 3 माइनस में अंडर रूट 3 और डिवाइड में आपका आ गया 2। तो ये इसके आंसर है, ठीक है। क्लियर है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट में कोई भी डाउट है, कोई समस्या, कोई परेशानी, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको इसके अलावा पूरे 10th क्लास के किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई समस्या, कोई परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आपको बताऊँगा कि आपको हेल्प करूँगा, सोल्यूशन दूंगा मैं उसका, ठीक है। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।